गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है आज लेक्चर 6 में। आप सबकी डिमांड थी कि आपने सर जो 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं उस पे मैंने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए हैं। मीन्स 2 टॉपिक मैंने अच्छे से कंप्लीट किए हैं। एक टॉपिक था हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड अनदर टॉपिक था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आपके सबके मैंने कमेंट्स और रिक्वेस्ट देखी तो आपने सबने यही बोला कि सर आपने जो यूनिट पढ़ा दिए हैं उसके हमें एमसीक्यूज़ बता लेके आइए कि हमारे को रिवीजन आसानी से हो जाए, कि जो हमने कंसेप्ट क्लैरिटी हमें हुई है तो हमें उसका एक रिव्यू रीचेक भी पता चल जाए कि हमें वो चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज मैं करवाऊंगा तो कम एमसीक्यूज़ बट मैंने ऐसे एमसीक्यूज़ लाए हैं जो आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट करवा देगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पोर्शन से, तो आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपने इस आंसर जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा अगर उसके आंसर आपने सबके राइट डाउन कर दिए, सही दे दिए, तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मैं आपको टाइम भी दूंगा क्वेश्चन रीड करने के बाद, क्योंकि ये क्लास हमारी आपको एक टाइप के ऑफलाइन ही रहेगी। क्योंकि ऑफलाइन मीन्स कि आप इस समय मेरे को लाइव नहीं देख रहे हो और लाइव रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, तो मैं कुछ सेकंड का पॉज लूँगा क्वेश्चन एंड ऑप्शन रीड करने के बाद, और आप उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में एक साथ साथ में दे दीजिए जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कर दीजिए कमेंट, मैं आपको उसी समय इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मेरे पास अवेलेबल टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बुक कीपिंग इज रिगार्डेड एज द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। बोलता है कि जो बुक कीपिंग है वो कौन सा स्टेप है अकाउंटिंग का। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 फोर्थ, ऑप्शन सेकंड थर्ड, ऑप्शन थर्ड सेकेंडरी, ऑप्शन 4 फर्स्ट। आपको 5-6 सेकेंड्स का पॉज दूंगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा, तब तक आप भी सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया है सोचने के लिए। तो हमारा इसका आंसर रहने वाला है फर्स्ट। आपको सबको पता है कि हमारा जो बुक कीपिंग होता है वो सबसे पहला प्रोसेस रहता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, और जिसमें हम मेजर करते हैं उसको मनी में, एंड देन रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई तक का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डैट इज़ अ बुक कीपिंग। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ में पूरी देता रहूँगा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको साथ साथ में देता रहूँगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, डैश इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बोलता है इनमें से कौन सा लास्ट स्टेप है जो अकाउंटिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन जब हम करते हैं ना, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसका कौन सा लास्ट स्टेप है। तो ऑप्शन फर्स्ट रहने वाला है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन बी रहने वाला है प्रिपरेशन ऑफ समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन सी रहने वाला है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी रहने वाला है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको 5-6 सेकेंड का पॉज देता हूँ, तो आप उसको सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको सबको मैं डिफाइन करके भी बताता हूँ, डिस्क्राइब भी करता हूँ। देखो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, बुक कीपिंग में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेज़र करते हैं, मेज़र के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम क्लासीफाई करते हैं, देन उसको समराइजिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जिसमें ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बनाते हैं, देन उसके बाद हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, एंड लास्ट स्टेप जो होता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का, डेट इज़ अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम, इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स आर देयर, उनको हम अपना जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हम उनको शेयर करते हैं। इसलिए जो लास्ट प्रोसेस रहने वाला है अकाउंटिंग का, डेट इज़ अ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन। आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि सब फील्ड नहीं है। ऑप्शन ए बुक कीपिंग, ऑप्शन बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑप्शन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन डी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
तो इसका जो राइट एंड करेक्ट आंसर रहने वाला है डैट इज़ द बुक कीपिंग। ये एक सब फील्ड नहीं है। बाकी सारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब फील्ड हैं। तो मैंने आपको ये बताया था, अच्छे से समझाया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। जिसने अभी तक, जिसको ये नहीं पता है, वो लेक्चर 1 देख लीजिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग हमें क्या डिस्क्राइब करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आज क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कहता है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्या है। मीन्स सेम एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ऑप्शन बी डज नॉट सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली। ऑप्शन सी रहने वाला है मीन्स बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी रहने वाला है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आप सारे मुझे बताओ क्या रहना चाहिए करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डज नॉट द सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली। ये सेम नहीं है, ये एक प्रोसेस प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। बेसिकली ये सारे के सारे अकाउंटेंसी के पार्ट हैं। अकाउंटेंसी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन बताता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, और अकाउंटिंग का सब पार्ट है बुक कीपिंग। ठीक है, इसलिए हम इसको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्ट व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। बोलता है कि इनमें से कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कि जिसमें हमें पूरा क्लियरली प्रेजेंट होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन पहली वाली रहने वाली है रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी रहने वाला है रेलेवेंस, ऑप्शन सी रहने वाला है कंपेरेबिलिटी, ऑप्शन डी रहने वाला है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो आपको मैं टाइम देता हूँ, आप इसको सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी अंडरस्टैंडेबिलिटी। जब भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट होगी तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो उससे कोई ना कोई हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। अदरवाइज हम इससे कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है हमारे पास। यूज़ ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। कहता है कि अगर हम कोई भी कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेते हैं जहाँ फिर कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ऑप्शन ए कंपेरेबिलिटी, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऑप्शन सी रेलेवेंस, ऑप्शन डी रिलायबिलिटी। तो आपके पास टाइम देता हूँ मैं सोचने का, सोचिए और इसका आंसर टिक कीजिए क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है कंपैरेबिलिटी। जब आप कॉमन यूज़ करते हो, कॉमन मेथड यूज़ करते हो, कोई भी फॉर्मेट सेटल डाउन करते हो, पर्टिकुलर मतलब एक ही मेथड यूज़ करते हो टू ईयर टू ईयर, तो हम क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम आराम से इंट्राफॉर्म इंटरफॉर्म कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं जब आप कॉमन यूज़ ऑफ मेजरमेंट यूज़ करोगे। अगर आप कॉमन यूज़ ऑफ मेजरमेंट यूज़ नहीं करोगे तो आप कंपैरेबिलिटी नहीं कर पाओगे। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से बताइए कि कौन सी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। ऑप्शन ए रहने वाला है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रहने वाला है रिप्लेस मेमोरीज, ऑप्शन सी रहने वाला है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी रहने वाला है एविडेंस इन कोर्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो क्वेश्चन इस तरीके के ही आते हैं एग्जाम में, इससे टफ नहीं आते। आपने जैसे भी पुराने पेपर देखे होंगे, इंस्पेक्टर फाइनेंस का पेपर देखा होगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का 2 बार एग्जाम हुआ है, एक बार पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का हुआ है। तो क्वेश्चन इसी पैटर्न पे रहे हैं, क्वेश्चन कोई अलग बाहर से नहीं आते हैं। इसको ही थोड़ा सा चेंज किया जाता है और क्वेश्चन वह रिफ्लेक्ट आपके एग्जाम में हो जाता है डायरेक्टली। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर रहने वाला है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। देखो भाई, आपको लिमिटेशन आपकी अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कभी ना कभी हमारा जो अकाउंटिंग्स होती है। देखो बाकी वाले जितने भी आपके पास हैं वो के सारे आपके पास एडवांटेजेस हैं। ठीक है, कि असिस्टेंस टू मैनेजमेंट का मैनेजमेंट को हेल्प करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। रिप्लेसेस मेमोरीज, ये मेमोरीज का मतलब ये हमें रिप्लेस कराती है कि आपकी ट्रांजैक्शन बिजनेस में इतनी इतनी हो चुकी हैं, हमें चीज़ें याद करवाती है। ठीक है, तो और जो ऑप्शन अगला रहने वाला है
डेट इज़ अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन में बताया था आपको कि हम हिस्टोरिकल नेचर पे कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड कर देते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि हमारी मशीनरी की लाइफ 25 साल चलेगी, 30 साल चलेगी। तो मतलब वो चले या ना चले उसका भी कोई पता नहीं होता, बट हम ऐसे ही अंदाजे लगाते रहते हैं कभी कभार कुछ किसी भी चीज़ के लिए। डी ऑप्शन रहने वाला एविडेंस इन कोर्ट। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है भाई वो कोर्ट में एविडेंस के लिए हमें हेल्प करती है। कल हमारी कंपनी में कोई केस हो जाएगा तो हम इस कोर्ट में आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कि जिसके बेसिस पे हम गवर्नमेंट में कोर्ट में शो कर सकते हैं कि हमने गलत नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी एम्प्लॉयज, ऑप्शन डी नन ऑफ द दीज। सोचिए, आपको टाइम देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ इंटरनल यूज़र में नहीं आते। ये आपको सबको डाउट है, मैं आपको डाउट क्लियर अच्छे से कराता हूँ। मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि जो इंटरनल होते हैं, इंटरनली जो बहुत ही सीक्रेट वो सीक्रेट टाइप के पर्सन्स होते हैं, वो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड ऑनर्स, ऑनर भी कंसिडर आउट किया जाता है। बट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, इंटरनल नहीं मानते, क्योंकि वो आज हमारे पास जॉब कर रहे हैं, कल इधर से छोड़ के चले जाएंगे, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को वो हमारे जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी वो शेयर कर सकते हैं। इसलिए हम उनको सबको क्या मानते हैं, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन ए परचेज अ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंट टू 50,000, ऑप्शन बी पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंट टू 10,000, ऑप्शन सी पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस 5,000, ऑप्शन डी परचेज एलईडी टेलीविज़न फॉर पर्सनल यूज़। तो आपको मैं टाइम देता हूँ, इसका आंसर बताइए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है परचेज ऑफ एलईडी फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हम जितनी भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते। ये आपको सबको मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। तो इसलिए इसका ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, डेट इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद। बुक कीपिंग किसके साथ कंसर्न रखती है। ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड डाटा, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन ऑन इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो हमारी बुक कीपिंग रहती है इसमें ऑप्शन जो हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी क्लासिंग एंड समराइजिंग। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्योंकि हमारा समराइजिंग का जो प्रोसेस होता है वो बुक कीपिंग में नहीं आता, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। ये थे आज के हमारे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऐसे में और भी क्वेश्चन अभी धीरे धीरे आपको लेके आ जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि हमें टॉपिक भी अभी कंप्लीट करने हैं। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे मैं एमसीक्यूज आपके लिए लेके आता रहूँगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू बेसिक अकाउंटिंग टर्म कल आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय।